गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें हिमालय पढ़ रहे थे। हिमालय के भाग, जिसमें कि हिमालय एक वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय के 4 भाग, ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक, इनके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। ट्रांस हिमालय, जिसकी ऊंचाई औसत 6000 मीटर, बृहद हिमालय जिसकी ऊंचाई औसत 6100 मीटर, मध्य हिमालय जिसकी ऊंचाई 2000 मीटर से 3500 मीटर के लगभग, शिवालिक हिमालय जिसकी ऊंचाई 900 मीटर से 1100 मीटर के बीच है। ये तो रही ऊंचाई के आधार पर। अब आते हैं ट्रांस हिमालय में। कल हम लोग पढ़े थे 2 प्रमुख चोटियां हैं, एक K2 है, एक K4 है। K2 गार्डविनाइस्टीन, जो दुनिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन, जबकि K4 गैसरब्रूम। बाकी श्रेणियां K1 से K75 तक हैं इसके प्रमुख। आते हैं बृहद हिमालय में। बृहद हिमालय में सर्वाधिक पर्वतों की श्रृंखला है, जो लगातार ये भारत के जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के बॉर्डर से होकर नामचा बरवा पे समाप्त होती है। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे बृहद हिमालय को ही सर्वोच्च हिमाद्री या प्रमुख हिमालय के नाम से जानते हैं। ये सर्वाधिक दोनों ऊंचाई होने के कारण इस पर वनस्पतियां ना के बराबर पाई जाती हैं। और हिमालय का जो सबसे अच्छा माना जाता है वो मध्य हिमालय, क्योंकि इसी में सबसे अच्छे अच्छे प्लेस है, जिसमें कि कुल्लू मनाली, कांगड़ा घाटी, पीर पंजाल इस श्रेणी में पड़ता है। यही सबसे अधिक घूमने वाली जगह मसूरी है, रानीखेत है इसमें। जबकि इसकी बाहरी परत जो शिवालिक श्रेणी है, ये एक क्रम में नहीं है, क्योंकि ये सबसे अधिक जो ऊंचाई पर हिमालय यानी बृहद हिमालय उसके टूटने से इसका निर्माण हुआ है। तो ये भी जगह जगह टूटी हुई है, ये भी ट्रांस भी पूरी जगह पे नहीं है। आइए समझते हैं अब इनके बारे में। तो पहले समझते हैं ट्रांस। ट्रांस की 4 श्रेणियां हैं, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है। मतलब इसके 4 श्रेणियां ट्रांस के हैं। और ट्रांस के बाद बृहद हिमालय आता है। बृहद हिमालय भी सर्वाधिक मुख्य हिमालय के रूप में जाना जाता है, जिसमें बृहद हिमालय नाम नंगा पर्वत से शुरू होकर नंगा पर्वत, बंदरपूछ, कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, गौरी शंकर, छऊ, माउंट एवरेस्ट, मकालू और नामचा बरवा पर्वत पर समाप्त होता है। बृहद हिमालय में सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो लगभग ऊंची ऊंची चोटियां हैं, लेकिन सर्वाधिक ऊंचाई वाले ये भाग है। मध्य हिमालय जो कि सर्वाधिक घूमने वाली जगह है, यह भी इसमें मसूरी, रानीखेत ऐसी जगह, और जो इसमें बृहद हिमालय में घास के मैदान पाए जाते हैं, मध्य हिमालय में घास के गुलमर्ग ऐसे से घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि चरागाह की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिवालिक हिमालय ये वायु श्रेणी है, इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। इसमें पाए जाने वाले क्षेत्र जैसे पश्चिम में दून के नाम से कोटली दून, देहरादून, और पूर्व में इसके द्वार के नाम से हरिद्वार ऐसे ऐसे स्थान मौजूद है। तो ये बातें रही हिमालय के बारे में, जिसमें ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक ये हम लोग पढ़ लिए। अब आगे आते हैं इसके अगले टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक है इसका, एक भूगोलवेत्ता है सिडनी बोराड। सिडनी बोराड ने जो हिमालय की नदियां रहीं उसको जो है कि हिमालय के विभाजन बांट दिया, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन कर दिया। सिडनी बोराड एक भूगोलवेत्ता रहे, उन्होंने हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर कर दिया। उन्होंने बताया जो सतलज सिंधु नदी है और सतलज नदी के बीच के भाग को कश्मीर हिमालय बताया। सिंधु और सतलज नदी के बीच के भाग को कश्मीर हिमालय बताया। सतलज नदी और काली नदी के बीच के भाग को कुमायूं हिमालय बताया। और कुमायूं और तीस्ता नदी के बीच के भाग को नेपाल हिमालय बताया। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के भाग को असम हिमालय का नाम दिया। तो सिडनी बोराड ने हिमालय में नदियों का विभाजन के आधार पर हिमालय का विभाजन किया, नदियों के आधार पर। अब आते हैं समझते हैं अन्य तथ्य को। हिमालय भारत की भौगोलिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। हिमालय
जैसे देख सकते हैं हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है, इधर इसकी चौड़ाई पश्चिम में ज़्यादा है, पूर्व में कम है। और हिमालय कई प्राकृतिक या कई ऐसे पर्यटन की दृष्टि से भी सीमा बना, जैसे साइबेरियन से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है और चीन के साथ एक महत्वपूर्ण साझा बनाता है। उसके बाद भारतीय मानसून को इधर से पहुंचने से भी रोकता है और यह पर्यटन की दृष्टि से भी अनिवार्य है। तो ये रही बातें आज हिमालय के बारे में हम लोग पढ़े। फिर से एक बात पुनः बात दोहरा देते हैं, बृहद हिमालय, हिमालय की सर्वाधिक ऊंची ऊंची सीमित चोटियाँ हैं और यह नंगा पर्वत से शुरू होकर नामचा पर्वत पर समाप्त होता है। तो ये बातें रही हिमालय की। आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।